इलेक्ट्रिक वायर जिसमें से तार गिरा बाइक वाले के ऊपर, बाइक वाला जो है जमीन पे गिरा है और तड़पना शुरू कर दिया। घरों में बिजली आती नहीं, तारों में दौड़े तो जान ले ले। कराची की बारिश में के इलेक्ट्रिक के तार कातिल बन गए। कारसाज के करीब तार गिरने से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। लोग कहते हैं हेल्पलाइन पर कॉल करते रहे, के इलेक्ट्रिक ने बरवक्त कार्रवाई नहीं की। मॉडल कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, करीमाबाद, नागल चौरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से 6 अफराद जान से गए। नॉर्थ कराची में करंट लगने से बच्चे समेत 2 अफराद लुक़मा अजल बने। गुज़िश्ता साल भी बारिश में करंट लगने से 30 अफराद जाँ बहक हुए थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर धुआंधार बारिश, लोगों की मजीद कोई हादसा ना होने की दुआएं। बुरे हालत में हमारा ये फाइनेंशियल कैपिटल शहर है, जो इस वक्त सूरत हाल है बिजली की, लोगों की लगता है स्टोन एजेस के अंदर रह रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक जो इस वक्त उनका रवैया है लोगों के साथ, जो भी उसके लिए राय अमल होगा हम आपके साथ शामिल होंगे। कराची का मसला बिजली का एकदम नहीं पैदा हुआ, 10-15 सालों से एक चीज चलती आ रही है। के इलेक्ट्रिक के कारनामों की कौमी असेंबली में गूंज। एहसन इकबाल कहते हैं कराची वाले पत्थर के दौर में जी रहे हैं, रोशनियों के शहर में बिजली नहीं, ऐवान नोटिस ले। अयाज सादिक की के इलेक्ट्रिक के वाजिबात पर कमेटी बनाने की तजवीज। नवीद कमर ने कहा हुकूमत के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इक़दामात करे, पीपल्स पार्टी साथ देगी। MCM के उसामा कादरी का भी विफाक से किरदार अदा करने का मुतालबा, के इलेक्ट्रिक को ऐवान में बुलाकर पूछा जाए। आगा रफीउल्लाह का स्पीकर से मुतालबा। उमर अयूब कहते हैं कराची का मसला अचानक पैदा नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी और MCM की हुकूमतें रहीं, काम क्यों नहीं किया। पॉइंट स्कोरिंग बहुत आसान है। सिंध गवर्नमेंट की कोई नुमाइंदगी कराची इलेक्ट्रिक से नहीं है। इनका पूरे का पूरा कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट के पास है, नहीं संभाल सकते, हमारे हवाले कर हम संभालेंगे। वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक में 26% शेयर रखती है। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख कहते हैं वो किरदार अदा नहीं कर रहा तो के इलेक्ट्रिक हमारे हवाले कर दे। करंट से अमवात पर नोटिस। सिंध हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की कानूनी मुआवजत का ऐलान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं सारी अमवात की जिम्मेदारी हमारी कंपनी की नहीं। जहां पानी ज्यादा हो नुकसान से बचने के लिए बिजली बंद कर देते हैं। जमाते इस्लामी कराची का हफ्ते को धरने का ऐलान। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाद PTI का धरना तीसरे दिन भी जारी। मेरे घर पे मेरे गार्ड ने मुझे एक एनवेलप पकड़ा दिया, उसने कहा सर जी कोई छोड़ गया था गेट पे मोटरसाइकिल पे आके। इसमें ये तीनों थी, वो लिफाफे में तीन नहीं थी, उसमें 4 मुराई की भी थी, बल्कि फैक्ट्री की नहीं थी। उस पर एक नोट लिखा था बेस्ट ऑफ लक। इनको कोई अकल दे, मुझे कोई गेट पे कोई कागज दे के चला जाए और मैं सुबह असेंबली में उठ के और उसके ऊपर कहानी दे दूं, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात क्या हो। 2017 की बात है, दुबई से आया तो घर पर एक लिफाफा मिला, उसमें JITs थी, लिखा था बेस्ट ऑफ लक। मुलाजिम ने बताया कोई मोटरसाइकिल पर देकर गया है। अली जैदी का 11th आवर में इंकशाफ। मुराद अली शाह की अली जैदी पर तनकीद, कहा ये बात पहले बता देते तो JITs जारी ना करते। कोई घर पर कागज दे जाए तो उस पर असेंबली में बात करना गैर जिम्मेदारी है। इतनी गैर जिम्मेदारी तो कोई राह चलता भी नहीं दिखाता। बगैर तस्दीक वफाकी वजीर को ये चीजें जेब नहीं देती। बोले उजैर बलोच के कई साथियों के बयानात हैं कि PTI ज्वाइन कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि जिन JITs पे साइन नहीं हुआ है उनके ऊपर साइन करने की जरूरत। जिन JITs के ऊपर सिंध की पुलिस के अफसर ने साइन नहीं की, उजैर बलोच की JIT, इसके अलावा निसार मोराई की JIT, कादिर पटेल ने बातें की हैं उसकी JIT। वफाकी वजीर अली जैदी ने नबील गबोल का 31 जुलाई 2016 का इंटरव्यू ट्वीट कर दिया। लिखा, नबील गबोल ने आवाई न्यूज पर इंटरव्यू में कहा था सिंध पुलिस JIT पर दस्तखत नहीं कर रही, थोड़ी सी तहकीक और बहुत से शवाहिद मिल जाएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी का उजैर बलोच और निसार मोराई को ना जानने का मौक़िफ़ बहुत कमजोर है। अली जैदी ने JIT रिपोर्ट पेश की, अदलिया जायजा ले। फवाद चौधरी का ट्वीट। हलीम आदिल शेख ने कहा जराइम किसके कहने पर हुए, लिहारी के आवाम से पूछते हैं, वो बताएंगे कि उजैर बलोच PP का बहादुर बच्चा था। सिंध सरकार की सरपरस्ती में किलिंग हुई है, सुप्रीम कोर्ट अब खुद नोटिस ले।
जस्टिस गुलजार अहमद का 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म। करप्शन के मुकदमात ज़ेरे इल्तफा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस का कहना है नैब रेफरेंसेस का जल्द फैसला न होने से नैब कानून का मकसद खत्म हो जाएगा। 20 साल से नैब रेफरेंसेस ज़ेरे इल्तफा हैं। क्यों ना नैब अदालतें बंद कर दें और नैब कानून को गैर आईनी करार दे दें। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और सेक्रेटरी कानून तलब। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की ओहदे से बरतरफी के बाद नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ दरखास्त तैयार कर ली। दरखास्त में कहना है नवाज शरीफ को अरशद मलिक ने सजा और जुर्माने का हुक्म सुनाया था। आईनी तौर पर सजा सुनाने वाला जज ओहदे से बरतरफ हो तो सजा की कोई हैसियत नहीं, सजा कलामी करार दी जाए। दरखास्त में विफाक और एहतसाब अदालत को फरीक बनाया गया है। Lockdown because of the pandemic has hit the labor community the most. When the moment we imposed the lockdown, suddenly all these people became unemployed. We came up with this idea of a smart lockdown. वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना से निपटने के लिए मुश्तरका लाएमल अपनाने के लिए तमाम ममालिक पर जोर। कहते हैं हमें एक तरफ कोरोना रोकना तो दूसरी तरफ मईशत संभालना था। लॉकडाउन से मजदूर तबका ज्यादा मुतासिर हुआ। चैलेंजेस से निपटने के लिए हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए। कैश प्रोग्राम के जरिए गुर्बत की लकीर से नीचे लोगों की मदद की। हतमी तौर पर कोई नहीं कह सकता कि मईशत कब संभलेगी। छोटी और दरमियानी सनतें मुश्किल का शिकार हैं, उन्हें बचाना होगा। 26 केसेस के ऊपर हमने लॉकडाउन किया। हम वो थे जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की 22 करोड़ लोगों को बंद ना करो, हॉटस्पॉट से करो। इमरान खान की हुकूमत के बरवक्त इक़दाम और स्मार्ट लॉकडाउन की समरात। पाकिस्तान में कोरोना का ग्राफ नीचे आने लगा। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की भी तस्दीक। कहा पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में कमी आ रही है। SOPs पर अमल दरामद जारी रहा तो पाकिस्तान में ये वबा जल्द खत्म हो सकती है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो गया है जहां मुकामी मुंतकली की शरह सबसे कम है। भारत समेत खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर करार। सेहतियाब अफराद की तादाद भी ज़ेरे इलाज मरीजों से ज्यादा हो गई। 24 घंटे में केसेस भी सिर्फ 2980 रिपोर्ट हुए। अदारों को ठीक करना हमारा मैंडेट है और पिछली गंदगी की सफाई भी हमारा मैंडेट है। हमने तो अभी तक किसी को नहीं निकाला। हाँ, निकाल उन्हें रहे हैं जो चोर दरवाजे के साथ आए हैं, किसी सिफारिश की बुनियाद पे आए हैं, कमीशन दे के करप्शन करके आए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ यकीनन हमने एक्शन लेना है। माजी की गंदगी को साफ करना भी हमारी जिम्मेदारी है। वजीर हवाबाजी कहते हैं चोर दरवाजे से आने वाले पायलट को निकाल रहे हैं। मशकूक लाइसेंस पर सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक्शन। TIA के 34 पायलट्स को शो कॉज नोटिस। 14 रोज में तहरीरी जवाब तलब। गुज़श्ता रोज खवातीन समेत 34 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए थे। हुकूमत पाकिस्तान का यूरोपियन एविएशन एजेंसी की पाबंदी के खिलाफ जल्द अपील करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फोन। दोनों का जल्द कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। बिलावल ने कहा इमरान खान की हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अवाम दुश्मन बजट ने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया है। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान से भी फोन पर राब्ता। फजलुर रहमान ने 9 जुलाई को कराची में APC में शिरकत की दावत दी। बिलावल ने शिरकत की यकीन दहानी कराई। 1-on-1 मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार। JUI सरबराह APC में शिरकत के लिए कराची पहुंच गए। सदफ ज़हरा कत्ल केस का मुकदमा छोटी बहन की मुद्दयत में दर्ज। मुलजिम अली सलमान अलवी निजी न्यूज चैनल का प्रोड्यूसर है। FIR में कहा हमें बहनोई का फोन आया कि सदफ ने कुछ कर लिया है। घर पहुंचे तो लाश पंखे से लटकी थी। मुलजिम मेरी बहन को कई बार तशद्दुद का निशाना बना चुका है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर ज़हरा टॉप ट्रेंड बन गया।
علی سلمان پر خواتین کو ٹریپ اور بلیک میل کرنے کے الزامات. پولیس کہتی ہے ملزم پر بلیک میلنگ، بھٹا مافیا سے منسلک ہونے کا بھی الزام ہے. تعلیمی اداروں کو ستمبر کے پہلے ہفتے میں سخت SOPs کے ساتھ کھولا جائے گا. وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس میں اتفاق. SOPs کے ساتھ امتحانات لینے کی بھی اجازت ہوگی. ادارے کھولنے سے قبل کورونا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. تعلیمی اداروں سے متعلق حتمی منظوری کل NCOC سے لی جائے گی. بھارتی دہشت گرد کمانڈر کلبھوشن نے ازسر-9 فیصلے کا جائزہ لینے کا حق رد کر دیا. پاکستان نے بھارت کو قونصل رسائی کی دوسری پیشکش کر دی. DG ساؤتھ ایشیا زاہد شیخ کہتے ہیں پاکستان کے بار بار کہنے کے باوجود بھارت نظر ثانی اپیل کے لیے مدد میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے. حریت کمانڈر برہان وانی کا چوتھا یوم شہادت. مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال. قابض بھارتی فورسز کا مختلف علاقوں کا محاصرہ. متعدد کشمیری گرفتار. ٹویٹر پر آزادی کی صدائیں. برہان وانی ٹاپ ٹرینڈ. آزاد کشمیر میں نوجوانوں کا مارچ. پاکستانی اور کشمیری ترانوں کی گونج. لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ. نوڈیرو ٹو رینٹل پاور کے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت 10 ملزمان کی بریت کی درخواستیں مسترد. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے فیصلہ سنایا. ملزمان پر اختیارات کا ناجائز استعمال اور 75 لاکھ روپے نقصان کا الزام ہے. OGDCL کی ایک اور کامیابی. میلا فیلڈ کے کنواں نمبر 7 سے تیل اور گیس کی پیداوار شروع. یومیہ 427 بیرل خام تیل. 5 ملین مکعب فٹ گیس سوئی ناردرن نیٹ ورک میں شامل. نو پارکنگ سے گاڑی ہٹانے کو کیوں کہا؟ لاہور میں خاتون نے ٹریفک وارڈن کو تھپڑ دے مارا. گریبان پکڑ کر دھمکیاں. وائرلیس بھی چھینا. رئیسہ مسعود کے خلاف مقدمہ درج. پولیس نے گاڑی تحویل میں لے لی. پیچھے سے آواز آئی رک جا رک جا رک جا نہیں تو تجھے فائر لگا دوں گا. میں نے پیچھے دیکھا تو کالا ماسک پہنا ہوا تھا. میں ڈر گیا اور ہاتھ میں پستول تھا. مجھ پر دوستوں نے نہیں پولیس نے گولی چلائی. سیالکوٹ فائرنگ میں زخمی نوجوان کا ہوش میں آنے پر بیان. 17 سالہ شاگرد کہتا ہے پولیس نے روکنے کا کہا تھا. اہلکار اندھیرے کی وجہ سے نظر نہ آئے. نہ رکا تو گولی مار دی. تاطارستان میں جنوبی شخص کا خواتین پر حملہ. بچوں کے سامنے ماؤں کو لاتوں سے بری طرح مارا. پارک میں گھومتی حاملہ خاتون سمیت کئی خواتین تشدد کا نشانہ بنی. ملزم گرفتار. میں تو فقیر ہوں. آج لوگ مجھے غلام کہتے ہیں. ممتاز سماجی کارکن اور سچے پاکستانی عبدالستار ایدھی کو پچھڑے 4 برس بیت گئے. محبتیں بانٹنے، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے اور لوگوں کا غم بانٹنے والے ایدھی کا مشن آج بھی جاری. فاؤنڈیشن نے اپنے گھر کی ڈائننگ ٹیبل سے اسٹارٹ کی تھی اور اس کو ودن 2 ایئرز میں ایک اسکول کے فارم میں لے گئی جہاں پہ 2 بچوں سے 250 سے پلس بچے بھی ہو گئے. مستحق بچوں کو تعلیم، کھانا، علاج مفت. لاہور کی طالبہ رائنا کی خدمات کا شاندار اعتراف. برطانوی حکومت نے دی ڈایانا ایوارڈ سے نوازا. کورونا وائرس کے باعث ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ منسوخ. بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر سوربھ گانگولی کا دعویٰ ایونٹ ستمبر میں پاکستان میں ہونا تھا.
PCB को एशियन क्रिकेट काउंसिल के एलामिये का इंतजार। Hold him. Excellent delivery. The ball before was just about out of this one. सोना बहरान के 117 रोज बाद क्रिकेट बहाल। साउथहैम्पटन टेस्ट में पहला ही सेशन बारिश से मुतासिर। इंग्लैंड का पहला खिलाड़ी 1 रन पर आउट। वेस्ट इंडियन कप्तान मैच में SOPs भूल गए। हाथ बढ़ाया तो इंग्लिश कप्तान ने कोहनी आगे कर दी। इंग्लैंड में टेस्ट मैच से पहले जॉर्ज फ्लॉयड से इजहार यकजहती। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने घुटने के बल बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रोना है, छुट्टियां मनाने बैरूनी मुल्क न जाएं, दरख्तों पर कैंपिंग के मजे उड़ाएं। बेल्जियम में मुनफरिद सर्विस मुतारिफ करा दी गई। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,723 रुपये 10 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 72 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं दारा अंसार। और मैं